अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने प्रैक्टिस जो है करनी है टैक्स क्रेडिट की, जो कि हमने पहले नहीं की। तो मैंने सोचा आपको टैक्स क्रेडिट में मसला आ रहा होगा, तो मैं उसके लिए छोटी सी वीडियो बना के आपको भिजवा दूँ। तो पहले हम जल्दी से क्विक जो है रिवीजन करते हैं कि हमने जो है टैक्स क्रेडिट सबसे पहला है सेक्शन 61 वाला, वो है चैरिटेबल डोनेशन का। अब चैरिटेबल डोनेशन कौन सी होती है, किस तरह से होती है, किस किस को मानते हैं, वो हमने नहीं पढ़ना, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका फार्मूला है ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ए है हमारा टैक्स पेएबल, जो कि हम निकालेंगे, पहले आएगा, क्योंकि जो टैक्स क्रेडिट होते हैं आपको पता है वो टैक्स पेएबल के बाद लेस होते हैं। टैक्स पेएबल निकाल के तो टैक्स पेएबल आएगा डिवाइडेड बाय बी। बी जो है वो टैक्सेबल इनकम, तो टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय सी। अब सी जो है वो क्या है, सी है लोअर किसका, जो डोनेशन की अमाउंट होगी, या अगर इंडिविजुअल और एओपी है तो टैक्सेबल इनकम का 30%, और अगर कंपनी है तो टैक्सेबल इनकम को 20%। इनमें से इन दोनों ए या बी में से जो लोअर होगा वो हम सी के तौर पर ले लेंगे। जो फार्मूला आएगा उसके मुताबिक हमें उतना क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। कौन सी होती हैं, कहाँ होती हैं, किस तरह से होती हैं, एलिजिबल पर्सन, ये वो सारा कुछ वो हमें पता है। हम चलते हैं ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। इसका जो आंसर आएगा वो हमें जो है अप्रूव्ड जो है पेंशन फंड की जो कंट्रीब्यूशन है उससे हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब ए और बी तो वही हैं, टैक्स पेएबल और डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। सी जो है वो लोअर है, अमाउंट ऑफ पेमेंट जो कि अप्रूव्ड पेंशन फंड में दी है, और फिर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें पता है हमें ये जो है एक लोअर ऑफ होगी, किसकी लोअर ऑफ होगी, फॉरेन इनकम टैक्स पेड, वो जो अमाउंट पे की होगी, और पाकिस्तान टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। अब ये जो पाकिस्तान टैक्स पेएबल है वो एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट फिर वही है टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा वो फॉरेन इनकम जो है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, हमें इन तीनों का पता चल गया, ठीक है। वो ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी से आता है, और ये एवरेज रेट से आता है। एवरेज रेट फिर वही है टैक्स पेएबल, ठीक है। बस एक बात बताता चलो, अगर किसी में ये तीनों टैक्स आ जाए तो सबसे पहले हमने किसको करना है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद जो अमाउंट बचेगी, ठीक है, तो उसको फिर हमने क्या लेना है, जो है टैक्सेबल इनकम सॉरी टैक्स पेएबल के मुताबिक, यानी से आपका, इस चीज़ को बड़ा गौर से सुनिएगा, अक्सर लड़के यहाँ पे भूल जाते हैं। आपका 1000 रुपया आया टैक्स टेबल 1 से, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, टेबल 1 से आपका 1000 रुपया टैक्स पेएबल आया। अब आपने 61 सेक्शन, ठीक है, और 63 सेक्शन से आपने 100 रुपया दोनों का टैक्स क्रेडिट बना, तो ये हम लेस कर देंगे। ये जब लेस होगा तो बाकी कितना टैक्स पेएबल बच जाएगा, 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये, ठीक है। तो 800 रुपये जो है हमारा बच जाएगा। ये एक सिंपल हमारी। अब इसी कैलकुलेशन को एक और साइड पे ले जाते हैं। हमारा टैक्स पेएबल है 1000 रुपये, ज़रा समझिएगा, 1000 रुपये, और फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है, ठीक है। इसमें सिर्फ दोनों थे, 61 और 63 वाला। अब हमारा फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है, तो वो है 300 रुपये। किसी तरह से भी इसी फार्मूला से आया जो हमें पता है, तो 300 रुपये उसका निकाल के बाकी हमारा कितना आया, 700 रुपये। तो अब हम जो ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी करेंगे, उसमें ए 700 रुपया लेंगे, बस ये ख्याल रखना है। अब उसमें ए 1000 नहीं लेना, इसका मतलब है टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल एक तो होता है टोटल वाला, ठीक है, और एक होता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकाल के जो होता है। तो जो ए है इनका, जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो तो 61 और 63 का जो ए है वो इन सब को निकाल के आता है। कैसे आता है, किस तरह के आता है, हम क्वेश्चन करते हैं, हमें समझ आ जाएगी। जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और हम करते हैं। वो कहते हैं मिस्टर आजम है,
उसने क्या किया है, उसने आपको कुछ जो है चीज़ें डिस्क्लोज़ की हैं और वो कहता है मेरी जो बिज़नेस इनकम है वो 7 लाख है। ठीक है, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में 7 लाख लिख लिया। वो कहता है मेरा कैपिटल गेन जो है वो 2 लाख है, एनटीआर है, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों मिल के जो है टोटल इनकम हमारी होगी 9 लाख। ओके, फिर वो कहता है, उसको एक और कलर करने लगा हूँ, मैंने डोनेशन दी है तो इसका तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसको साइड पे रख ले, इसको साइड पे रख ले, 30,000 साइड पे रख ले। ठीक है, और जो है फिर वो कहता है मैंने ज़कात दिया है, डिडक्टेबल अलाउंस है, टोटल इनकम में से लेस होगा, तो टोटल इनकम हमारी आई 9 लाख रुपए, उसमें से 2,80,900 रुपये हमने लेस कर दिए, तो हमारी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई जी। टैक्सेबल इनकम हमारी 9 लाख माइनस जो है ये वाली अमाउंट लेस कर दी, अब कितनी, 6,18,100 हमारी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। अब उस पर टैक्स लगाएं, तो उस पर जब हमने टैक्स लगाया तो वो बना 1358। ठीक है, अब हमने चूँकि ऊपर जो है हमने डोनेशन भी पे की, मैं उसको येलो कर देता हूँ, ये देखिए ये वाला, या उसको ग्रीन कर दे ताकि आपको समझ आए। तो ये देखिए 30,000। अब फार्मूला क्या लगेगा, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ए क्या है, ए क्या है जनाब, उसको मैं येलो करने लगा हूँ, या उसको ए है टैक्स पेएबल 1358 डिवाइडेड बाई बी क्या है, इनकम 1618 मल्टीप्लाइड बाई सी। सी क्या है, लोअर ऑफ अमाउंट पेएबल कितनी है, सॉरी जो पेड की है 30,000, या फिर 30%, चूँकि इंडिविजुअल और एओपी है तो 30% ऑफ टैक्स, सॉरी जो है इनकम, इनमें से जो लोअर है तो ये 30,000, क्योंकि ये ज़्यादा बन जाएगा 30,000 को, ये तकरीबन 2 लाख कुछ के करीब बनेगा, लिहाजा हम इसको 30,000 के लेने, तो इससे 66 रुपये हमारा क्या आया, टैक्स क्रेडिट आया, तो हमने वो लेस कर दिया, तो लें जनाब हमारी बाकी टैक्स पेएबल बन गई। मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फॉरेन इनकम सोर्स फ्रॉम बिजनेस। ओके, बिजनेस से हमें फ़ौरन आए, तो अब हमारे 2 सोर्स हो गए, एक हमारा फ़ॉरेन सोर्स इनकम आ गया और एक हमारा पाकिस्तान सोर्स इनकम आ गया। फ़ॉरेन सोर्स इनकम में हमने जो है जो बिज़नेस इनकम थी हमने 1 लाख रुपया लिख दिया, साइड पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी इनकम आ गई। ठीक है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये देखें, ये फॉरेन टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम, तो इसको हम अभी साइड पे कर देंगे, इस पे भाई टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसको साइड पे कर दो, तो अब टैक्स क्रेडिट हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,50,000 के, तो हमारी 2 सोर्सेज थे, एक फॉरेन सोर्स इनकम होगी, एक पाकिस्तान सोर्स। फॉरेन सोर्स इनकम में पहले बिजनेस आया है, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अब ये फॉरेन सोर्स 2 हो गए। उस पर भी कोई टैक्स कटा है जी, उस पर टैक्स कटा है, अदर सोर्सेज पे टैक्स कटा है 80,000। ये भी हमें, अब हमें 2 फॉरेन सोर्स के क्या मिल जाएंगे, क्रेडिट मिल जाएंगे। ठीक है, होगा क्या, एक तो जो टैक्स पेएबल है यानी 10,000 इसमें, और साथ एवरेज रेट के साथ फिर ये 80,000 और एवरेज, हाँ हमें पता है, ये भी हमें ऊपर करके है। ठीक है, तो फॉरेन सोर्स जो है उस पर टैक्स कटा है 80,000, इसको साइड पे कर लो, ये 10,000 साइड पे कर लो। तो अब हमारी 2 इनकम है जिनको हम पर्पल कर लेते हैं, ये हमने इस पे टैक्स क्रेडिट लेना है, इस पे टैक्स क्रेडिट लेना। आगे पढ़ते हैं, पाकिस्तान सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस 7 लाख। ठीक है, पाकिस्तान सोर्स जो सॉरी बिजनेस इनकम आया 7 लाख, और पाकिस्तान सोर्स जो है सैलरी इनकम 6 लाख। तो अब हमारे पास 4 इनकम हो गई हैं, 4 इनकम हो गई हमारे पास। कौन कौन से वाली, एक है सैलरी इनकम पाकिस्तान सोर्स, बिजनेस इनकम पाकिस्तान सोर्स। ठीक है, दूसरा अदर जो है अदर सोर्सेज कौन से वाले, फॉरेन सोर्स और बिजनेस इनकम फॉरेन सोर्स। ये टोटल इन सब को मिला है तो हमारा बना कितना, 16,50,000 रुपया। ठीक है, अब इस पे टैक्स निकाले, वो टैक्स निकाला तो 16 लाख पाउंड पे 75,000 पर 20% ऑफ 4,50,000, तो 1,65,000। क्या सारे का सारा पे कर दें, नहीं 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 भाई, एक 10,000 पे हमें क्रेडिट मिलना है, एक 80,000 पे। फार्मूला क्या है, फार्मूला है जनाब एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होगा, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय जो है जनाब क्या, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम।
मल्टीप्लाइड बाई फॉरेन इनकम, ये एवरेज रेट बन जाएगा। ठीक है, अब ज़रा करते हैं। पहले सबसे पहले किसका करें, जिसका भी आप कहें। ठीक है, चलें इस जो है किस पे कर लेते हैं जनाब, बिजनेस इनकम वाले पे कर लेते हैं। बिजनेस इनकम कितनी है, 10,000। तो इसको 10,000 को साइड पे लिख देते हैं। एक तो ये 10,000 हो गया, इसको साइड पे लिख लो। दूसरा करते हैं या अमाउंट, ऊपर चलते हैं ना, हमने देखा था, हमें पता है। ऊपर चलते हैं, क्या होता है। ठीक है, इनमें से लोअर लेना है। किस में से लोअर लेना है। ठीक है, एक तो फॉरेन टैक्स पेड यानी 10,000 और पाकिस्तान टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन सोर्स इनकम, और उसका फार्मूला क्या है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वो क्या है, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन इनकम। अब टैक्स पेएबल हमारा कितना है, ज़रा लाइएगा। ये 10,000 तो हमने साइड पे लिख दिया ना। इसका फार्मूला कितना है, 1,65,000 हमारा टैक्स पेएबल आया, डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम कितना है, 16,50,000। ठीक है, 16,50,000 मल्टीप्लाइड बाई फॉरेन इनकम किसकी है, हम किसका निकाल रहे हैं जनाब, ये हम निकाल रहे हैं जो है, अगर हम ऊपर जाएं तो किसका निकाल रहे हैं, बिजनेस इनकम का पहले निकाल लेते हैं। बिजनेस इनकम का 10,000 बिजनेस इनकम का था, तो बिजनेस इनकम कितनी है, 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 ए कर लो और बी क्या कर लो, 1,65,000 डिवाइडेड बाय यानी टैक्सेबल इनकम और टैक्स जो है टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल यानी टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, हाँ टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय इनकम कौन से वाली, जिसका टैक्स क्रेडिट निकाल रहे हैं। टैक्स क्रेडिट ये 10,000 है, किसका, बिजनेस का, और इसकी इनकम कितनी है, 1,00,000 रुपए, तो मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 रुपए। तो शुम्य किस्मत, ये भी ए और बी दोनों जो है वो किस तरह बनते हैं, 10,000 बनते हैं। ठीक है, तो इसका 10,000 हो जाएगा। यहाँ से आपको बेहतर समझ आएगी। ये देखें, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लोअर कितना, एक तो फॉरेन टैक्स पेड कितना 10,000, फिर एवरेज रेट से पाए, एवरेज रेट में क्या है, ये देखो, ये एवरेज रेट में ये इनकम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाली और मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ गया। उसके बाद सिंपल है। ठीक है, ज़रा देखिएगा, ये पाकिस्तान जो है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट किस पे, अदर सोर्सेज पे। अदर सोर्स में इनकम कितनी है, फॉरेन टैक्स में अदर सोर्सेज में 2,50,000, और उस पर टैक्स कितना पे किया है वो ऊपर जाके देख लेते हैं। फॉरेन सोर्स इनकम फ्राम अदर सोर्सेज 2,50,000, उस पर 80,000 टैक्स पे किया। तो हम 80,000 और एवरेज रेट का निकालेंगे। ठीक है, ये देखो, एक तो एवरेज रेट आ गया 80,000, सॉरी जो फॉरेन टैक्स पेड है वो 80,000 आ गया। उसके बाद पाकिस्तान एवरेज रेट कितना, 1,65,000 डिवाइडेड बाई 16,65 मल्टीप्लाइड बाई 2,50,000 जो इनकम थी। तो इन दोनों में से लोअर कितना है, 25,000। तो 1,65,000 में से 10,000 किसका, बिजनेस का, और अदर सोर्सेज का टैक्स क्रेडिट कितना आया, 25,000। ये हम लेस करके 1,30,000। अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा मज़े का है। ठीक है, वो कहता है जी पाकिस्तान बिजनेस इनकम पाकिस्तान में 4 लाख, इथोपिया में 5 लाख। तो कैपिटल गेन पाकिस्तान में जो है वो कौन से वाला है, कैपिटल गेन जो है वो 3,50,000 और चाइना में 4,50,000। ठीक है, फॉरेन टैक्स पेड जो है वो किस पे, बिजनेस पे कितना पे किया है, इतना इथोपिया में, और चाइना में कैपिटल गेन पे किया है वो। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। असल बात जो है ना, ये देखें, ये पाकिस्तान की इनकम, इनको अलग-अलग भी लिख सकते थे। फॉरेन सोर्स इनकम अलग कर लें, बिजनेस पाकिस्तान के अलग कर लें, और कैपिटल गेन पाकिस्तान का अलग कर लें। जो असल चीज़ है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी टैक्सेबल इनकम बनी 17 लाख और हमारा टैक्स लाइबिलिटी हमारी बनी 1,75,000। लें जी, जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकालने लगे तो हमने बिल्कुल नीचे आए, हाँ ये देखें, एक तो टैक्स पे किया उसने 40,000, ऊपर चले जाए तो 40,000 पे किया। ठीक है, और ये एवरेज रेट देखें किसको करके 1,75,000 को बनाया गया है। ठीक है, और नीचे है, हाँ कैपिटल गेन पे भी तो 1,75,000 से निकला। ठीक है, तो ये दो जो है फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकले, कौन से वाला, 40,000। ये जो बाकी बचा ये वाला, यानी हमारी 1,75,000 थी, उसमें से 2 टैक्स निकाल लिए, तो बाकी ये बचा आने वालों के लिए, ये वाली होगी हमारा टैक्स पेएबल।
बस इसको ज़रा देखें और